किसी ने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था कि एसीओ रीडेबिलिटी मैटर करता है या नहीं करता है। तो आज हम इसी के ऊपर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रीडेबिलिटी आखिर होता क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, कंटेंट इज़ किंग। ये एसीओ के अंदर चलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो उस पर कंटेंट है, वो अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है। कॉपीड कंटेंट गूगल रीड नहीं करेगा, और जो कंटेंट हो वो आपके टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो जिस आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जिन जो लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, आपका कंटेंट उन्हीं को फोकस होना चाहिए। फोकस अगर इधर उधर होगा तो जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आता है वो एक्यूरेट ट्रैफिक नहीं होगा, फिर उन ट्रैफिक का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि आपका कंटेंट जो हो वो बहुत ही सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और बिल्कुल टू दी पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, और समझ लीजिए कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, कि जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, जो वहाँ पहुँच रहा है, जो आपका कंटेंट जो रीड करता है, जो ऑनलाइन कंटेंट आपका जो बंदा देखेगा पढ़ेगा, वो बिल्कुल उसे समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टारगेट से मतलब जो आपका कंटेंट है वो अच्छा ना हो। अब इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रैक्टिकली बात करता हूँ इस चीज़ को लेके। तो हम जब भी अपने कंटेंट को लिखवाते हैं तो अक्सर हम ये फोकस करते हैं कि जो हमारा कंटेंट हो वो कीवर्ड बेस्ड हो। और एसीओ में ये बहुत मैटर करता है कि जो आपका कंटेंट हो वो बिल्कुल आपके कीवर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता रहे। और कोशिश हम ये करते हैं कि कीवर्ड्स आपके फर्स्ट पैराग्राफ में 2 बार यूज़ हो जाए। बट इस चीज़ पर हम फोकस तो करते हैं, बट हमें इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि कंटेंट अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ ना करे, फुल ऑन आपकी कंटेंट। तो इस पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 वर्ड का आप कंटेंट लिखें। कुछ लोग 500 वर्ड का भी लिखते हैं और उससे रैंक कर जाता है। कुछ लोग सिर्फ 100 वर्ड या 200 वर्ड का भी लिखते हैं और वो रैंक कर जाता है। सिंपल जो मैटर करता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि कंटेंट जो है कि वो बहुत लेंदी होना ज़रूरी है। तो आपका कंटेंट जितना ज़्यादा सिंपल, टू दी पॉइंट, बिल्कुल मतलब अंडरस्टैंडेबल हो आपके यूज़र को, तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया कि आपका जो कंटेंट हो ज़रूरी नहीं है कि बहुत लेंदी हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपका जितना ज़्यादा पैराग्राफ वाइज होता है तो लोगों को समझने में उतनी आसानी होती है। ऐसा ना हो कि आपने एक लाइन से स्टार्ट किया और बिल्कुल पैराग्राफ आपने पूरा एक कंटेंट का पूरा स्ट्रक्चर उस पर चिपका दिया, तो वो चीज़ें समझ लीजिए कि एक अच्छा फील नहीं देता है ऑडियंस को, और लोगों को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो जो फर्स्ट थिंग करना है कि आपका जो पैराग्राफ हो वो छोटे छोटे पैराग्राफ हो, यानी कि 2 या 3 लाइन के बाद इसमें एक गैप आ जाए, या फिर नेक्स्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स। और बुलेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जब भी आप कोई, और बुलेट पॉइंट्स भी बहुत लेंदी ना हो, यानी कि 2 से 3 लाइन के हों, और उसके स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट के हेडिंग्स ज़रूर होने चाहिए। तो ये चीज़ें, ये एक फॉर्मेट होता है जिस पर एक कंटेंट राइटर अपना कंटेंट लिखता है, और एसीओ वाले बंदे को ये फॉर्मेट समझ में आना और अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट जो कंटेंट राइटर लिख के दे रहा है वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, यानी कि आपके यूज़र को समझ में आना चाहिए। जब भी कंटेंट आता है आपके पास, तो सेकंड जो थर्ड थिंग आपको करना है कि आपको कंटेंट चेक ज़रूर करना है कि कंटेंट कहीं से कॉपीड तो नहीं है, और इसके अलावा जो वर्ड्स उसके अंदर यूज़ हुए हैं वो आपके टॉपिक से हटके नहीं होने चाहिए, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट करता है आप किसी भी यूज़र को जो भी आपके कंटेंट को पढ़ने वाला है। अब समझ लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, मैं ब्लॉग पब्लिश करता हूँ, और वो जितना ज़्यादा सिंपल होगा और जितना ज़्यादा टू दी पॉइंट होगा मुझे उतना ज़्यादा पसंद आएगा।
अब समझ लीजिए कि मैं वीडियोस बनाता हूं और मैं ना यहाँ वहाँ की सिर्फ बात करूं और जो मेन टॉपिक है उस पर मैं बात ही ना करूं, और वो जो बात करूं वो लास्ट में जाके मैं बात करूं उस टॉपिक के बारे में, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट लोग लूज़ कर जाते हैं। तो जो भी आपका अच्छा कंटेंट है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट का सबसे बेस्ट पार्ट है, उसको हमेशा टॉप पे रखा जाता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ रहे, लोग ज़्यादा देर तक उस पेज पर टिके हुए रहें। अब क्या होता है, एज अ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, जब समझ लीजिए कि मैं एज अ रीडर आपकी वेबसाइट पर लैंड किया और मैंने कंटेंट पढ़ना चालू किया। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, तो जब वो कंटेंट जो लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग का ही अगर वो बोरिंग होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्विट कर जाऊँगा, मतलब बंद कर दूँगा, फिर किसी और थर्ड वेबसाइट पर जाऊँगा जिनका कंटेंट अच्छा हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी अच्छा कंटेंट है वो उसे आगे जगह दिया जाता है, धीरे धीरे आप उसको आप अकॉर्डिंग टू फ्लो के हिसाब से कंटेंट आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए। ये रीडेबिलिटी का एक समझ लीजिए कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हर एसईओ के बंदे को कंटेंट को जज करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए कि कंटेंट कैसा है। इसीलिए मैं बोलता था कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं। जो नेक्स्ट आता है कि आप जितने भी हेडिंग्स हैं उसको H1, H2, H3 टैग्स के अंदर ही रखा जाता है, जिससे कि यूज़र को एक तो पढ़ने में अच्छा फील आता है, जिस टॉपिक के बारे में वो पढ़ना चाहता है वो हर हेडिंग वहाँ पर मेंशन है, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो आराम से वो टॉपिक को उठा लेते हैं, इससे रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है, एसईओ में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं कि आपका जो टॉपिक हो ना, जो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और आपके कीवर्ड्स हैं वो आपके जो सब हेडिंग्स होते हैं उसके अंदर प्लेस्ड ज़रूर हो जाएं। तो जब भी आप चेक कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो आपने फॉन्ट यूज़ किया हुआ है बहुत छोटे छोटे हैं। अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप। एक पर्टिकुलर जो वेबसाइट और फॉर्मेट चल रहा है उसी फॉर्मेट को रखिए, बट लेकिन रीडेबल फॉर्मेट में रखिए। बहुत ज़्यादा छोटे अगर फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं बहुत बड़े यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़र भी अपना इंटरेस्ट वहाँ पे खो देते हैं। तो आपको उस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ आपको बोल्ड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो आपको उस कंटेंट को आपको बोल्ड ज़रूर करना चाहिए अपनी वेबसाइट पर। और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई कलर इस पर मैं चेंज कर दूंगा तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप उस कलर को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो क्लिकेबल फॉर्मेट वाला होता है उस कंटेंट पर जाके बंदा क्लिक करे तो आपकी सेम रिलेटेड जो आपका पेज हो उससे कंटेंट से रिलेटेड तो वो भी वहाँ खुल सकता है। तो इससे आप हमारा जो क्या फ़ायदा होता है एसईओ वाले बंदे का कि उसका जो आपका समझ लीजिए बाउंस रेट होता है वो डिक्रीज़ होता है, कि वेबसाइट पर जितनी देर तक बंदा टिका हुआ रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन भी अपने वेबसाइट के हिसाब से अपने कंटेंट का रखना ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट आता है वो होता है इमेजेस। कंटेंट के साथ में उससे रिलेटेड इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोग मिस कर जाते हैं। तो इमेजेस साथ में रखिए जिससे कि बंदा कंटेंट और इमेज को रिलेट कर सके, पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो और बंदा लॉन्ग टाइम तक आपके कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ रहे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि और इंटरलिंकिंग भी ज़रूरी है, तो इंटरलिंकिंग भी ज़रूर कर दीजिए। और कीवर्ड बेस्ड तो होना ही चाहिए, ये अक्सर क्या रहता है नहीं तो फिर कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर लेना चाहिए। एसईओ में ये बहुत मैटर करता है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वेबसाइट की तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करने वाली है। तो ये आप ना इस चीज़ को याद कर लीजिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।